बक्सा एक फौजी का। कुछ साल पहले इंडियन आर्मी वायुज में मालिनी मिश्र की एक काव्य रचना पढ़ी थी। वह फौजी पत्नी की जबानी थी। उसका शीर्षक था बक्सा एक फौजी का। उस समय शायद उस कविता को सही ढंग से न समझ पाया, या कहो कि उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लिए बिना ही केवल पढ़ने की ड्यूटी निभाई थी। आज जब फिर से उस कविता को पढ़ता हूँ तो आंखें नम हो जाती है। सेना जीवन में बिताए पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती है। फौजी की पत्नी ने लिखा था, मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। सेना से मेरा परिचय सालों पहले हुआ था, जब मुझे एक फौजी से प्यार हो गया था। जब वह ड्यूटी पर होता है तो मैं घर पर अकेली बैठती हूँ और मेरा दिल उसके आने की प्रतीक्षा में बेचैन रहता है। प्रस्तुत है वह रचना जिसमें कुछ शब्दों में अल्प बदलाव किए गए हैं। मैं जब नई नई ब्याह कर आर्मी क्वार्टर में आई थी, पति के पास कुल एक बक्से की ही कमाई थी। काले रंग में वो बड़ा इतराता पड़ा था। सफ़ेद बड़े बड़े अक्षरों में रैंक के साथ नाम लिखा था। खोला तो पाया कुछ फाइलें, किताबें, वर्दी और जूते जुराबे, और एक डायरी संजोई जिसमें कुछ फौजी दिल की कुछ बातें। मैंने पूछा, ये बक्सा इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोले, ट्रेन की सीट के नीचे आ जाएं बस इसलिए। कहकर मैं उस वक्त मुस्कुराई थी, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने उस दिन पाई थी। वो बक्सा अब मेरे ड्राइंग रूम में एक सीट बन चुका था। एक सुंदर चादर और कुशन से उसका श्रृंगार हो चला था। अब गृहस्थी की नई सुबह हो चुकी थी। घर में सामानों की भीड़ हो चुकी थी। अगली पोस्टिंग का ऑर्डर आते आते बक्सों की संख्या 10 हो चुकी थी। नाम वही, बस फौजी साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी छप चुकी थी। एक औरत ही समझ सकती है घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बक्सों से मुझे बहुत प्यार हो चला था। नई नई जगह घूमने का खुमार चढ़ चुका था। मैं भी अब फौजी की सयानी बीबी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रौब भी जमाने लगी थी। कुछ फूल भी अब जीवन में खिल चुके थे। हम दो अब चार हो चुके थे। कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने सब अता हो चले थे। पैकिंग के अब समय सब पहाड़ हो चले थे। फिर वही रंगाई चुनाई, नाम नंबर लिखाई। नाम वही, रैंक नहीं, बस जगह की बदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बक्सों में जान बसती थी मेरी। और यही थी एक फौजी की बीबी की रेलम पेली। किचन वाला, रूम वाला, खिलौने वाला, किताबों वाला, क्रोकरी वाला, गर्म कपड़े वाला, रजाई, गद्दे, कुशन, तकिए वाला, मोमेंटो वाला, साड़ियों वाला। ये सब अब बक्सों के नाम पड़ चुके थे। फौजी के बक्सों के चर्चे अब आम हो चुके थे। मेरा तो खास बन चुका था वो साड़ियों वाला बक्सा, जिसमें था पूरे देश की संस्कृति का एहसास और जज्बा। संजोए थे इन बक्सों में मैंने वक्त के कुछ हंसी लम्हे, कुछ नरम गरम किस्से, कुछ किस्से सहमे सहमे। यादें वो गोलियां बरसाती सरहद की, कुछ अद्भुत वादियों के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कड़कड़ाती ठंड के वो कड़कड़ाते हिस्से, समुद्री लहरों सी गिरती उठती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदासी आशाएं। अब बच्चे भी बड़े हो चले थे। पंख लगा दाना पानी की फिराक में उड़ चले थे। बक्सों की संख्या पहले से कम हो चली थी। क्षमता भी इस शरीर की अब क्षीण हो चली थी। पूरा न सही, आधे जन्म का साथ तो इन बक्सों ने भी पूरा पूरा निभाया है। शुक्रिया क्या अदा करूं, क्या खोया, क्या मैंने पाया है। जारी है अभी भी सफ़र इन बक्सों का, कुछ यादों का, कुछ वादों का, कुछ किस्सों का। यह वीडियो भूतपूर्व वायुसैनिक डॉक्टर पवन मांडवकर, जो इंदिरा महाविद्यालय कलम, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र के प्रधान आचार्य है, इन्होंने बनाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।